जब हम टैक्स देते हैं तो एक मान लो सरकार के पास टैक्स इकट्ठा हो गया, वो टैक्स जब बटे तो किस हिसाब से बटे, कितना टैक्स तो सेंटर अपने पास रखे और कितना स्टेट्स को दे दे। और जब स्टेट्स को भी टैक्स दे दिया जाए तो यूपी जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ज़रूरतें अलग किस्म की हैं, और लेट्स से हरियाणा जो कि अलग टाइप की स्टेट है, इन दोनों में आपस में वो टैक्स कैसे बटे। दूसरी चीज़, लेट्स टेक हिमाचल, हो सकता है ये एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर जो पॉपुलेशन कम है पर टोपोग्राफी बहुत डिफिकल्ट है, तो इसको क्या पैसे दिए जाएं। इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 280 में प्रेसिडेंट को एक पावर देता है। वो क्या है कि टू फॉर्मुलेट टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंस कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। आज हम करेंगे जो अभी फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसका टर्म ऑफ रेफरेंस है 2015-16 to 20, उसको हम करेंगे विच इज़ द 14th फाइनेंस कमीशन, वाई.वी. रेड्डी के अंडर था। सो होता क्या है फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेशन है, मान लीजिए 100 रुपये टोटल इकट्ठे हुए हमारी कंट्री के पास, उस 100 रुपये में से हमने ये बोल दिया कि 90 रुपये वो हैं जो शेयर किए जाएंगे, ये डिविजिबल पूल का पार्ट है। ये 90 रुपये आज कैसे शेयर हो? 2 टाइप की शेयरिंग होती है। पहले वाली जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन, जो पैसा इकट्ठा हुआ वो सेंटर यूनियन अपने पास कितना रखेगा और आगे कितना दिया जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल 12th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि जब 100 रुपये आपके पास इकट्ठे हों तो आप 30 रुपये 50 पैसे नीचे दे दिया करें। फिर धीरे धीरे आइडियाज ऑफ फेडरलिज्म स्ट्रांग होते जा रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि मैक्सिमम जो फाइनेंसेस हैं, पावर्स हैं, वो डिवॉल्व कर दी जाएं और बॉटम अप अप्रोच हो। स्टेट्स डिसाइड करें कि उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा डेवलपमेंट का। तो 13th फाइनेंस कमीशन ने एक स्टेप आगे लिया और उन्होंने बोल दिया 32 रुपये दे दिया करो इंस्टेड ऑफ 30 रुपये 50 पैसे। अब हमारे पास आई 14th फाइनेंस कमीशन, इसको बोलते हैं कि इसने अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज किया। ये बोलते हैं कि हर 100 रुपये जो सेंटर के पास इकट्ठे होते हैं डिविजिबल पूल में, उसमें से अब 42 रुपये सरकारों को दे दो, राज्य सरकारों को, स्टेट्स की सरकारों को। अब वो डिसाइड करें कि उन्होंने उसको कैसे यूज करना है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डेवोल्यूशन। अब जब पैसे दे दिए गए तो हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं, ये 42 रुपये आगे फर्दर स्टेट्स में कैसे डिवाइड हो? यूपी, केरला, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, सिक्किम, साइज, टेरिटरी, पॉपुलेशन, कितने सारे वेरिएबल्स हैं, तो वो कैसे डिवाइड हो। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ द मनी दैट हैज बीन एलोकेटेड बाय द फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन के और भी बहुत सारे रोल होते हैं जो प्रीलिम्स में टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 280 में जो सेंटर में फाइनेंस कमीशन बनती है, वो स्टेट्स को ये भी बताती है कि हाउ टू ऑगमेंट द सोर्स ऑफ मनी फॉर द पंचायत्स। ये एक प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है। अदरवाइज कमिंग बैक टू दिस, अब जब हमारे पास 14th फाइनेंस कमीशन आ गई, उसने क्या करना है, एक फॉर्मूला दे देना है। वो फॉर्मूला सिंपल सा क्या बता देगा कि ये फॉर्मूला है, अपनी अपनी स्टेट्स की वैल्यू इसमें फिल करते रहो और देखते रहो कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज भी होती हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, सबसे पहले ये मैंने आपको डेटा दे रहा हूँ, 13th फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया 25% इस बात पे वेट करेगा, डिपेंड करेगा कि आपकी 1971 में पॉपुलेशन कितनी थी। 14th फाइनेंस कमीशन ने उसको कम करके कर दिया 17.5। 13th फाइनेंस कमीशन के ने 2011 की पॉपुलेशन को कंसिडरेशन में नहीं लिया था। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हमारे मैक्सिमम पॉलिसी मेकिंग के यूज़ के लिए हम 1971 की पॉपुलेशन लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने 2011 की पॉपुलेशन को भी कंसिडर किया, क्योंकि मैं जब मनी एलोकेट कर रहा हूँ स्टेट्स को तो रियल टाइम नीड्स के लिए एलोकेट कर रहा हूँ। अब रियल टाइम में देखा जाए तो 1971 से लेकर 2011 तक पॉपुलेशन तो बढ़ी है। अब किसी एक स्टेट की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई हो, हमारे उस स्टेट के भाइयों को ज़्यादा पैसे चाहिए, हम ये नहीं बोल सकते कि भाई 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेंगे, वो रियल टाइम रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। सो 10% वेटेज इस चीज़ को दी गई। तीसरा, किसी भी राज्य का एरिया कितना है। अब जैसे जैसे गवर्नेंस के रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, दूर दराज के एरियाज भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें अच्छे से डिजिटल एंड फिजिकल कनेक्टिविटी हो, हमारे पास में हॉस्पिटल्स हों, सारी सोशल सर्विसेज हों। सो आज की डेट में जैसलमेर में चाहे दूर दूर तक लोग रहें ना रहें, लेकिन राजस्थान की सरकार से एक्सपेक्ट किया जाएगा कि रोड बनी हो हर एक के घर तक। तो एरिया को भी वेटेज बढ़ा दी गई फ्रॉम 10% to 15%।
चौथी जो चीज़ है वो आती है इनकम डिसिप्लिन। इनकम डिसिप्लिन क्या होता है? किसी भी राज्य का पर कैपिटा स्टेट ग्रॉस जीडीपी जो होती है पर कैपिटा, उसको हम बोल रहे हैं ग्रॉस स्टेट जीडीपी। तो हम क्या करते हैं, हम सारे स्टेट्स की ग्रॉस स्टेट जीडीपी काउंट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसकी है। जिस स्टेट की सबसे ज़्यादा जीडीपी है, आप उससे हर एक उस राज्य को कंपेयर करते हो कि आप उस स्टेट से कितना दूर हो। जितना आप ज़्यादा दूर हो, इसका मतलब आपकी डिसिप्लिन ठीक नहीं है, आपकी पर कैपिटा जीडीपी ठीक नहीं है, उतना आपको कम पैसे मिलते रहते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इज, सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल इंडिया में जो पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट जीडीपी है वो गोवा की है, फिर सिक्किम, तीसरे नंबर पे आ जाता है हरियाणा। लेकिन गोवा और सिक्किम फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन आर जस्ट टू स्मॉल स्टेट टू बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल रेफरेंस पॉइंट, इसलिए हरियाणा को रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है और ये देखा जाता है कि आप हरियाणा से कितनी दूर हो। बेस्ट स्टेट उसको माना जा रहा है पर कैपिटा ग्रॉस स्टेट जीडीपी के लिए। अब इसको पहले दिया जाता था 47.5%, इस पर डिपेंड करता था, इसकी भी वेटेज बढ़ा के कर दी है 50%। नेक्स्ट जो एक नया पैरामीटर वेरिएबल ऐड किया 14th फाइनेंस कमीशन ने, दैट इज फॉरेस्ट कवर। अगर किसी स्टेट को इंसेंटिवाइज करना है कि आप और फॉरेस्ट एरिया लगाओ, तो इसके लिए क्या है, आपका जितना फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा उस हिसाब से हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में आपका शेयर बढ़ता रहेगा। तो ऐसा बोलते हैं वेस्ट बंगाल का फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कवर बढ़ा है तो इट स्टैंड्स टू बी बेनिफिटेड थ्रू दिस थिंग। पहले कुछ नहीं होता था, अब 7.5। एक और वेरिएबल जो पहले कंसीडर होता था पर 14th फाइनेंस कमीशन ने कंसीडर नहीं किया, दैट इज फिस्कल डिसिप्लिन। मतलब आपकी जो आमदन है और जो आपके खर्चे हैं उनमें कितनी सेंस बना रहे हैं। तो जैसे कई बार कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि सीएम साहब जा रहे होते हैं, पहले 10 एम्बुलेंस जाती हैं, 20 फायर ब्रिगेड जाती हैं, 10 सर्कस वाले जाते हैं, 20 ढोल बजाते हुए जाते हैं, फिर सीएम की गाड़ी जाती है, फिर ये सारे दोबारा जाते हैं। अब उन सब की ज़रूरत नहीं है, वो रेवेन्यू डेफिसिट ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर किसी स्टेट के इस तरह के खर्चे हैं जो अनप्रोडक्टिव है तो फिस्कल डिसिप्लिन नहीं हुआ। तो ऑल्दो फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये होना चाहिए, फिस्कल डिसिप्लिन शुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स व्हाइल डिसाइडिंग हाउ मच मनी शुड बी गिवन टू द स्टेट्स। लेकिन इसकी डेफिनेशन पे कंसेंसस नहीं बन पाया और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। देयर आर सर्टेन स्टेट्स जो बोलते हैं कि हमारे स्ट्रक्चरली स्टेट हमारी ऐसी है, जैसे उड़ीसा बोल दे, उड़ीसा बोले कि गुजरात के ऊपर तो कोई साइक्लोन नहीं आते पूरा साल तो उनको तो उनके लिए बहुत सारा पॉसिबल है फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करना कंपेयर टू हमारे। तो बोलते हैं स्ट्रक्चर ऐसे बने हुए हैं, उस वजह से यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ फिस्कल डिसिप्लिन फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, देयरफॉर फिस्कल डिसिप्लिन को इससे निकाल दिया गया। एक और चीज जो ये वाला पॉइंट ऑलरेडी हाउएवर प्रीलिम्स में टेस्ट हो चुका है 2-3 साल पहले, 14th फाइनेंस कमीशन ने कोई सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट नहीं दी। अब एक मैं आपको वैसे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थंब रूल दे रहा हूं जो इस साल प्रीलिम्स देंगे, ओवर थिंक नहीं करना होता। मतलब अगर ये लिखा हुआ है कि 14th फाइनेंस कमीशन, अगर आप नोट्स पढ़ रहे हो और लिखा हुआ है कि 14th फाइनेंस कमीशन डज नॉट गिव सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट्स, और पेपर में आ जाता है 14th फाइनेंस कमीशन डज नॉट मेंशन सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, तो ये नहीं बोलना कि यार मेंशन तो किया ही है ना, अगर नहीं भी दी हुई मेंशन तो किया हुआ है। यूपीएससी चीज़ें नॉर्मल रखती है, सिंपल रखती है। तो अगर नो स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट दी है तो इसका आप यही लिख के आओगे, नो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। ऐसे नहीं कराओगे कि लेकिन मेंशन तो किया हुआ था ना दैट वी आर नॉट गिविंग सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट। सीसैट का पेपर नहीं है, लॉजिक का नहीं है, जीएस का पेपर है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अ क्विक रिव्यू, आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 5 साल के लिए, सेंटर में फाइनेंस कमीशन बन जाता है। ये एक बताता है वर्टिकल डेवोल्यूशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन। तो वर्टिकल डेवोल्यूशन में 14th फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया फ्रॉम 32% टू 42%, और ये 42 रुपीज़ आपस में कैसे शेयर होंगे उसके लिए फॉर्मूला दे दिया। इसमें अगर प्रीलिम्स में आए 2 नए वेरिएबल कौन से ऐड हुए, पॉपुलेशन ऑफ 2011 और फॉरेस्ट कवर। अब 15th फाइनेंस कमीशन फाइनली जो है उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। वो क्या बोल रहे थे कि 1971 की पॉपुलेशन अब एक रिडंडेंट डेटा है। क्या मैटर करता है कि 50-55 साल पहले उस राज्य की पॉपुलेशन कितनी थी, आज की पॉपुलेशन लो।
अब इसमें साउथ इंडियन स्टेट्स को टू सम एक्सटेंट राइटली सो प्रॉब्लम है। वो क्या बोलती हैं कि भाई गलती हो गई, हमने पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स यूज़ कर लिए। यूपी, बिहार जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं इन्होंने तो नहीं किए, सो इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, हमारी पॉपुलेशन कम हो गई। तो आज की डेट में जब आप नया डेवोल्यूशन करोगे इनके पास पैसे बढ़ जाएंगे। पंजाब भी बोलेगा ठीक है फिर कनाडा की पॉपुलेशन भी इंक्लूड करो, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आर्टिकल्स में आता रहेगा। बट आई होप दैट वाज मोर देन सफिशिएंट एज फार एज द 14th फाइनेंस कमीशन इज कंसर्न्ड। थैंक यू।